सो हेलो एवरीवन। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं रजत दलाल, ठगेश वर्सेस विक्टिम फैमिली, रैंडम सेना, मोहक मंगल, फ्लाइंग बीस्ट एंड होल इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी एंड इंटरनेट ऑडियंस। भाई साहब इंटरनेट पर तगड़ा बवाल छिड़ रखा है, तो कहानी बहुत ज्यादा लंबी और डिटेलिंग है, इसलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और काफी शॉर्ट में समझते हैं। वेल तो मैटर स्टार्ट हुआ था जब कैरी मिनाटी ने रजत दलाल को अपनी एक वीडियो में रोस्ट किया था बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक माफिया टाइप बिहेवियर, जिसके बाद एक ई लफड़ा क्रिएट हो गया था जिसने किसी तरह से रजत दलाल ने कैरी मिनाटी से अपना वाला पार्ट ट्रिम करवा लिया था। वेल बात तो वहीं पर खत्म हो गई थी, पर इसके बाद रजत दलाल का माइटी राजू नाम जो कैरी मिनाटी ने उन्हें दिया था वो वायरल हो जाता है और सभी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाने लगते हैं। इसी चलते रजत दलाल की जिम का एक बच्चा उनके इसी नाम को लेकर उन्हें छोटा सा ट्रोल कर देता है। वेल एज ऑलवेज रजत दलाल को ये मजाक भी पसंद नहीं आता और जैसे ही वो वीडियो वायरल होती है इसके बाद रजत दलाल पर एलिगेशंस है कि वो उस बच्चे के घर गए थे, वहां से जबरदस्ती उसे उठा लाए, फिर उसे टॉर्चर किया, उस पर गाय का वेस्ट लगाया, उसके मुंह पर यूरिन किया, उसे मुर्गा बनाया, उसे मारा पीटा, घसीटा, टॉयलेट साफ कराया वगैरह वगैरह। जिसके बाद आप खुद सोचो गाइस उस बच्चे की मेंटल कंडीशन क्या होगी। अब रजत दलाल जब इस इंसिडेंट की कुछ क्लिप्स अपने स्टोरी पर शेयर करते हैं तो ये बात इंटरनेट पर भी निकल आती है, जिसके बाद बहुत सारे लोग उन्हें हेट देने लगे। पर शॉकिंगली कुछ लोग ऐसे भी थे जो रजत दलाल को इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे थे एंड फ्लाइंग बीस्ट पहले ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया और इस पर वो एग्जैक्टली क्या बोले थे मैं उसका छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ। गाइस सॉरी मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात थोड़ा कम करता हूँ, बट मैंने अभी न्यूज़ चैनल्स होते हैं तो न्यूज़ देखी कि किसी एक बंदे ने जिम में रील बनी थी तो उसको पसंद नहीं आया, वो उठा लिया, फेस पे किया, मारा, एबडक्ट कर लिया। और शर्म की बात यह है कि कुछ बड़े क्रिएटर्स उसके साथ कोलैब कर रहे हैं कंटेंट के लिए। गुंडे हैं भाई ये लोग, इनको बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से हटाना चाहिए। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आई है। इसके बारे में पहले कभी बात नहीं की क्योंकि जो क्रिएटर्स कोलैब कर रहे हैं वो अपने मित्र भाई हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि समझ लो, बट बहुत गलत चीज़ है। मैं खुल के बोल रहा भाई, सारे व्यूज़ चैनल सब यहीं रह जाएगा, जब ऊपर जाएंगे तो ये लेके नहीं जाएंगे, ऊपर अपने कर्म लेके जाएंगे और ये ऐसे कर्म लेके जाएंगे तो भगवान को क्या मुँह दिखाएंगे भाई, ये मुझे नहीं पता। वेल फ्लाइंग बीस्ट के बाद कुछ और भी इन्फ्लुएंसर्स निकल कर आते हैं जो इस चीज के लिए रजत दलाल को क्रिटिसाइज कर रहे थे एंड धीरे धीरे ये मामला इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि मीडिया पर भी इसकी नजर पड़ती है और फिर आज तक की तरफ से विक्टिम की मॉम का एक इंटरव्यू रिलीज होता है जिसमें विक्टिम की मॉम से जब पूछा गया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था तो इस पर उसकी मॉम बताती है कि उस दिन सुबह लगभग 11 बजे के करीब रजत दलाल ने उनके बेटे को कॉल किया था इंस्टाग्राम पर, जिसके बाद वो बहुत प्यार से उससे बात कर रहे थे, बेटा बेटा कर रहे थे और प्यार से ही उन्होंने उसकी लोकेशन निकलवा ली। जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि बस मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, तू घर के बाहर आ जा और बस खाली सामने से वीडियो डिलीट करवानी है। हालांकि वो बच्चा उनसे कॉल पर बोलता है कि आप परेशान मत हो, मैं यहीं से वीडियो को डिलीट कर दूंगा, पर रजत दलाल उससे बोलते हैं कि नहीं मुझे बस सामने से मिलना है और वीडियो को डिलीट कराना है, तो परेशान मत हो, कुछ करूंगा नहीं। वो इतना ज्यादा प्यार से बोलते हैं कि वो बच्चा भी मान जाता है, जिसके कुछ देर के बाद वो उसके घर के बाहर आ जाते हैं और फिर वो बच्चा भी अपना फोन लेकर वीडियो डिलीट कराने के लिए रजत दलाल के पास आ जाता है। पर जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है तो रजत दलाल उसे कार में बैठने के लिए बोलते हैं बिकॉज वो उससे कह रहे थे कि खड़ा मत रहे, कार पर बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं, बैठे बैठे डिलीट कर दे। एंड गाइस जैसे ही वो उनकी कार में बैठता है वो तुरंत ही कार का दरवाजा बंद कर देते हैं और हाई स्पीड में वहां से कार को भगा ले जाते हैं। इसके बाद विक्टिम की मॉम बताती है कि कार में उन्होंने उसके साथ कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके बाद वो उसे एक अपार्टमेंट में ले गए जहां पर उन्होंने उसे घसीटा और अंदर ले जाकर उसे खूब मारा पीटा, उस पर यूरिनेट किया एंड बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो वो बता नहीं सकती। जिसके बाद जब वो बच्चा घर पर वापस आता है तो वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो घर पर किसी से बात ही नहीं कर रहा था। कुछ देर के बाद जब रजत दलाल उसकी क्लिप्स रिलीज करते हैं तब जाकर उसके फ्रेंड्स घर पर आए और उन्होंने घर पर सारी बात बताई। उसकी मॉम जब उससे पूछने की कोशिश करती है तो वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो आधी बात बताते बताते ही बेहोश हो जाता है। एंड गाइस आप यहीं से इमेजिन कर सकते हो कि उस बच्चे की मेंटल कंडीशन अभी कैसी होगी। रिपोर्टर जब उनसे पूछता है कि आपका बच्चा कैसा है, कहाँ पर है, तो वो उन्हें बताती है कि उनके बच्चे की कंडीशन अभी ऐसी है कि
वो बता भी नहीं सकती। वेल वो ये भी क्लियर करती है कि वीडियो में उसके चेहरे पर लगा हुआ गोबर दिख रहा था। एंड रही बात टॉयलेट की, तो वॉशरूम वगैरह में कैमरे तो होते नहीं, तो वहाँ पर क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता। एंड जब वो उसे टॉर्चर करके थक जाते हैं तो वो उसे वापस घर छोड़ने के लिए आते हैं, जहाँ पर उन्होंने पब्लिक एरिया में उससे सभी के सामने उठक बैठक लगवाई और फिर मुझे भी उसके साथ हाथ जुड़वाकर वीडियो बनवाई। आखिर उसे क्या ही राइट है कि वो किसी पब्लिक एरिया में मेरे बच्चे से उठक बैठक लगवाएगा और मेरे हाथ जुड़वाएगा। वेल तो ये था पूरा विक्टिम की मॉम का इंटरव्यू, जिसके बाद काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स इस चीज को लेकर रजत दलाल और उनकी ही कम्युनिटी के काफी सारे लोगों को हेट देने लगते हैं। इस पर मोहक मंगल भी रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स एंड रैपर्स हु वर मिल्किंग व्यू यूजिंग हिम शुड फील ashamed for giving him any popularity. It is not as if these signs were not visible, yet they choose to work with him. Least they can do it delete their videos. Listen to the boy's mother. Well, मोहक मंगल ने जो एक बात कही कि उन क्रिएटर्स को एटलीस्ट अब उन वीडियोस को तो डिलीट ही कर देना चाहिए जिसमें वो कभी रजत दलाल के साथ कोलैब किए थे। वेल तो मोहक मंगल के इस ट्वीट पर ज्ञान थेरेपी भी रिएक्ट करते हैं। आप सेम की बात कर रहे हो, कल ऐसे ही कुछ लोग एक पॉडकास्ट टाइप का वीडियो या मिलन जुलन करके इमेज धुलवाने का काम कर देंगे, जिससे दोनों का रीच एंड व्यू बैलेंस हो जाएगा। एंड एज यूजुअल सोशल मीडिया पर लोग पिछली बातों को जल्दी भूल जाते हैं, ऐसे में आसान भी है ये सब करना। वेल तो इस इंसिडेंट के बाद इंटरनेट पर सभी लोग रजत दलाल को सपोर्ट करने वालों और उनके साथ कोलैब करने वाले लोगों को हेट देने लग जाते हैं। एंड इसमें सबसे ज्यादा हेट मिल रहा है इस समय ठगेश को, बिकॉज गाइस ठगेश ने अपने लफड़ा सेंट्रल शो के एपिसोड नंबर 1 में ही रजत दलाल को बुलाया था। एंड लास्ट 2 दिनों से ठगेश को इस पर बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, जिस पर फाइनली ठगेश ने रिएक्ट कर ही दिया। रिएक्ट करते हुए उन्होंने प्रॉपर एक वीडियो अपलोड करी है, जिसमें वो क्या बोले हैं उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ होगा जो एक्चुअल मैटर है उसको छोड़कर बाकी क्रिएटर्स को ज्यादा हेट पड़ रही है, लेकिन अगर वो बच्चा कुछ कर लेता, वो कल को जाके सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएगा। इतना सब उसके साथ हो गया, उसको चिढ़ाएंगे फ्रेंड्स वगैरह। तुम क्रिएटर्स अब ऐसे गुंडों को डिफेंड भी करोगे? डिफेंड किस बात का भाई? अगर रजत दलाल ने ये चीज की है, जो भी एलिगेशन है, अगर वो ट्रू है तो 100% उसको सजा मिलनी चाहिए। एंड मैं आपको बताऊं, किसी पे भी अगर यूरिनेट किसी ने किया है या गोबर मलाया तो बहुत ही इनह्यूमेन चीज है ये। एंड अगर कोई इसको सपोर्ट कर रहा है तो वो भी गलत है। एंड ऑल्सो जब रजत दलाल हमारे चैनल पे आया था तब वो ऑनलाइन फाइट्स पिकअप करता था, एंड ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं था उनपे। उनके आए दिन लफड़े होते थे, इसके लिए उनको लफड़ा सेंट्रल नामक शो पे बुलाया। वेल तो गाइस काफी सारे लोग ठगेश से उस वीडियो को डिलीट करने की बात कर रहे होते हैं। इस पर भी ठगेश रिएक्ट करते हुए क्या बोले आप खुद सुनो। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो वीडियो डिलीट कर। ठगेश, शेम ऑन ठगेश। वीडियो डिलीट बेटा, वीडियो से ना बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, ओके, और बहुत सारे लोग भी जुड़े होते हैं, जैसे एजेंसी जुड़ी होती है, मैनेजर जुड़े होते हैं, ब्रांड अगर वीडियो में है तो वो जुड़ा होता है, एंड ब्रांड ने हमें पे किया होता है, वो अलग बात है। तो अगर हम वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो हमको भी एक बड़ी पेनल्टी लगती है। एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई नॉर्मल वीडियो है, लाखों रुपए लगे होते हैं, लाखों का प्रोडक्शन लगा होता है। ठगेश की इस वीडियो के बाद काफी सारे लोग उन्हें हेट दे रहे हैं ये बोलकर कि ठगेश अपनी ऑडियंस की तरह सभी को बच्चा समझते हैं कि वो जो कुछ भी बोलेंगे हम लोग मान लेंगे। वेल तो इस पूरे इंसिडेंट पर गाइस आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अब बात करते हैं पूरब झा की। एंड भाई साहब ये बंदा इन्फ्लुएंसर्स की क्या ही एक्टिंग करता है सभी जानते हैं। इवन कुछ लोग तो अब इसे AI भी बुलाने लगे हैं। इसी से रिलेटेड पूरब झा एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की वीडियो को अपलोड करते हैं, जिस पर एक बंदा कमेंट करता है भाई अगला ध्रुव राठी, जिस पर पूरब झा भी रिएक्ट किए कि समझ लो भगवान ने सुन ली तुम्हारी। मतलब गाइस हमें जल्दी ही ध्रुव राठी पर भी एक वीडियो देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता था, पर भाई साहब इतनी जल्दी मिल सकती है ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। इस चीज को लेकर पूरब झा एक स्टोरी अपलोड किए जिसमें वो क्या बोले आप खुद देखो। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट पर पूरे दिन बकचोदी करने वाला ये लड़का पूरब झा, इसको लगता है कि ये बहुत ही स्मार्ट है। आइए ग्राफ के तौर पे समझते हैं कि ये कितना बड़ा गुरु है। वेल तो गाइस अभी की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। वेल तो अगली वीडियो कुछ ही देर में आती होगी, तब तक के लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो है।